भद्रावती शहर बचत गट की कुछ महिलाओं ने जिलाधिकारी विनय गौड़ा को एक निवेदन सौंपा। इस मौके पर बड़ी संख्या में बचत गट की महिलाएं मौजूद थी, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी को दिए निवेदन में मांग की है कि भद्रावती नगर परिषद में निकलने वाले घन कचरा व्यवस्थापन संबंधित घंटा गाड़ी द्वारा कचरा इकट्ठा करना, शौचालय, बाथरूम की सफाई आदि का ठेका एक ही बचत गट को न मिलते हुए विविध बचत गटों को दिया जाए। वहीं इस मौके पर सिटी प्रतिनिधि जावेद शेख के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा, आप स्वयं सुने उन्हीं की जुबानी। काय तुमच्या मागण्या? टेंडर मिळण्याबाबत। नमस्कार, मी मानसी देव। नगर परिषद अंतर्गत येणारे जे टेंडर आहेत ते आमच्या महिला सर्व बचत गट महिलांना मिळावे याबाबत आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। निवेदन देण्यासाठी गेलो असता मुख्याधिकारीने आम्हाला वेळ दिलेला नाही। मुख्याधिकारीने मला एवढ्या ह्या भाषेत बोलल्या की आम्हाला तेवढेच कामं आहेत का आणि ही वेळ आहे का। त्यांच्यासाठी आम्ही 2 वाजेपासून तर रात्रीचे 7 वाजेपर्यंत आम्ही ऑफिसमध्ये बसून राहिलो, तरी पण त्यांनी आम्हाला वेळ दिलेली नाही। त्यानंतर आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आम्ही निवेदन दिले, जिल्हाधिकारीला आम्ही निवेदन दिलं आहे आणि आमची एकच मागणी आहे की 15 ते 20 वर्षापासून ज्या गटांना टेंडर देण्यात येत आहे ते टेंडर आता रद्द करण्यात यावे। कारण की 2च गट नसताना या भद्रावती शहरात 600 गट आहेत। 600 गटापैकी काही इच्छुक महिला आहे की ज्यांनी नगर परिषद अंतर्गत येणारे जेवढे काही जे कामं आहेत, जसे काही घंटा गाडीचे कामं आहे, शौचालय साफसफाई आहे, बाथरूम साफसफाई आहे, नाली आहे, कामगार आहे, गार्डन आहे, अशा काही टेंडर आहेत ते त्यांच्या खाली काम करण्यासाठी इच्छुक आहेत। पण त्याची माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे आम्हाला हे निवेदन द्या लागत आहे। आमचं एकच म्हणणं आहे की याच्या आधी पत्रामध्ये ते छापत होते टेंडर निघाले म्हणून, लाऊडस्पीकरमध्ये बोलत होते टेंडर निघाले आहे म्हणून, नोटीस बोर्डवर लावत होते, पण आता ते काही होत नाही। ते अंदरुनी यांच्या हातोहात मिलीभगत असल्यासारखी ते त्यांनाच टेंडर देत आहे। आम्हाला याच्यावर आक्षेप आहे, त्याकरिता आम्ही निवेदन दिलेलं आहे आणि जर याच्यानंतर हा टेंडर रद्द जर केला नहीं तर आम्ही उपोषणावर बसणार आहोत। वहीं दूसरी ओर सीटीवी प्रतिनिधि जावेद शेख ने जब इस संबंध में भद्रावती नगर परिषद के सीईओ से बातचीत की तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। तो आइए सुनते हैं जब उन्होंने दूरभाष के माध्यम से भद्रावती नगर परिषद के सीईओ से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा। हेलो मैडम। हेलो, हाँ तो विशाखा शहर के मुख्याधिकारी नगर पालिका। हाँ मैं जावेद शेख सिटी न्यूज बोल रहा हूँ मैडम, भद्रावती से। हाँ बोलिए। वो आपके ऊपर ऐसा आरोप है कि यानी भद्रावती के जो महिला बचत गट है, आप किसी विशिष्ट 1-2 लोगों के टेंडर देते और बाकी महिला बचत गट को छोड़ देते, इस बारे में यहाँ पर पत्र परिषद लेके, तो मैडम आपका क्या कहना है मैडम उसमें? देखिए, वो जो घंटा गाड़ी के लिए अपन अलग से टेंडर निकालते हैं जी, वो सामान्य निधि से है। वो गवर्नमेंट फंड जो अपने को मिलते हैं उससे नहीं निकला जाता, ये सामान्य निधि से किया जाता है। जो यूजुअल चार्जेस रहते हैं हाँ, उसके अकॉर्डिंग अपन टेंडर निकालते हैं ये। और इसके लिए ये जो घंटा गाड़ी का है वो बचत गट में ही जाना, बचत गट के लोगों को देना चाहिए, ऐसे सर्वसाधारण सभा में घोषित हुआ था जी। अभी, मतलब मेरे आने से ही पहले हुआ है, शायद मुझे साल नहीं पता वो। हाँ हाँ। तो बचत गट को देना चाहिए, ऐसा है। और आपको जो बचत गट के जो महिला बोल रहे हैं कि एक ही गट को जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये लोगों ने मुझे निवेदन भी नहीं दिया है या मुझसे आके मिले भी नहीं है। अगर हो सकता है कि वो ऑफिस में आए हो और मैं नहीं हूँ क्योंकि लास्ट वीक कलेक्टर ऑफिस और मेरे पास एडिशनल वरोरा नगर परिषद भी है, तो मैं वहाँ पे होंगी। तो उन्होंने एटलीस्ट आवक जावक में भी तो वो निवेदन देना चाहिए था और वो हमें मिला नहीं है। अच्छा, नहीं मैडम, वो आवक जावक में दिए बोले उन्होंने? नहीं, मेरे पास नहीं आया अभी तक जी। मतलब कल के डेट तक मेरे पास नहीं आया है वो। अच्छा। अगर वो मुझसे कहीं भी मिलती या मुझे फोन करके भी बोलते थे तो मैं उनकी बात सुनती थी, लेकिन उन्होंने ऐसे फोन नहीं किया है। और दूसरी बात है कि लिमिटेड ही बचत गट को जा रहा है, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है क्योंकि 2008 साल से शायद से दो बचत गट है और घन कचरा व्यवस्थापन 2016 के अकॉर्डिंग
बचत गट को अनुभव होना चाहिए। हाँ ऐसे नहीं है कि भद्रावती शहर में ही है तो उनको भद्रावती शहर का ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे भी समझता है कि अगर एक ही गट काम कर रहे हैं तो उनके ही पास होगा वो, बाकी वो उनके पास नहीं होगा। अगर वो दूसरे यहाँ पे भी काम करते होंगे तो भी हम मतलब अनुभव तो चाहिए ही रहता है कौन से भी काम के लिए। जी। और उनका कहना तो है यहाँ पे मैडम पैसे पर्सनली एक ही गटों को दे रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट साल तो सिर्फ मुदतवाढ़ दी हुई थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि 15 फाइनेंस से डाला था और लेकिन प्रशासकीय मान्यता ना मिलने की वजह से उनको मुदतवाढ़ मिली थी। लास्ट ईयर निकली ही नहीं, टेंडर ही नहीं निकला था। अभी ये साल डाला हुआ है और ये जो टेंडर डालते हैं वो सभी ऑनलाइन रहते हैं। अच्छा। ये ऑफलाइन नहीं है या किसी को जाहिरनामा देके क्या हुआ ऐसे नहीं है, वो ऑनलाइन टेंडर रहते हैं, वो कोई भी देख सकता है। उनको एक्चुअली ये बोलना चाहिए जैसा कि आप नगर परिषद के जो भी टेंडर निकलते हैं वो किसी प्रकार की जाहिरात हमको पता नहीं चलता, बाकी नहीं, हर हम जाहिरात पेपर में दिया हुआ है जो अपने मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं हो कौन से पेपर में दिए हो, लेकिन पेपर में सभी हम लोग पेपर में जाहिरात देते हैं। 3 पेपर में जाहिरात देना होता है, वो दी हुई है। ऑनलाइन टेंडर पब्लिक दिखता है, वो भी दिखता है। ये ऑफलाइन टेंडर नहीं है ना, ऑनलाइन टेंडर है और पेपर में तो जाहिरात रहती ही है। ठीक है, ओके मैडम, फिर आपके बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।